रविवार 23 मार्च 2025 को प्रतिष्ठित देश राज्य पंचांग विक्रम संवत 2082 का विधिवत विमोचन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री गणेश और मां सरस्वती के पूजन के साथ हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रवक्ता हिंदी कुलदीप शांडिल्य ने मुख्य अतिथि के रूप में पंचांग का विमोचन किया। कुलदीप शांडिल्य ने कहा कि यह पंचांग भारतीय कालगणना की प्राचीन परंपरा को संरक्षित करते हुए ग्रह नक्षत्रों के अनुसार तिथि, व्रत और त्योहारों की जानकारी सामान्य गृहस्थों तक पहुंचा रहा है। उन्होंने आधुनिक समाज में अंग्रेजी कैलेंडर पर बढ़ती निर्भरता पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि तिथियों की बजाय अंग्रेजी माह के अनुसार जन्मदिन और पर्व मनाना तर्कसंगत व शुभ नहीं हो सकता है। वहीं पंचांगकर्ता डॉक्टर देशराज ने बताया कि यह पंचांग हिमाचल ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कई परिवारों तक अपनी पहुंच बना चुका है। वर्ष 2019 से प्रकाशित यह पंचांग देवनागरी अंकों में तिथियों के साथ साथ अंग्रेजी दिनांक भी दर्शाता है। इसमें वर्ष भर के सभी व्रत, पर्व, ग्रहण, नवरात्र, पंचक, संक्रांति, एकादशी, श्राद्ध पक्ष, होलाष्टक आदि को वैज्ञानिक गणनाओं के आधार पर व्यवस्थित रूप से दर्शाया गया है। वहीं इस अवसर पर पंचांगकर्ता देशराज व उनकी माता डॉक्टर मोहनलाल शांडिल्य, इंद्रपाल, अशोक शर्मा, संजीव गौतम, यशपाल ठाकुर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आज इस पंचांग कैलेंडर के विमोचन के शुभ अवसर पर सभी उपस्थित लोगों को मैं सादर अभिनंदन करता हूं और इसी के साथ ये भी थोड़ा सा आप सभी लोगों के समक्ष इस कैलेंडर के प्रति एक इसके इतिहास के ऊपर वार्ता रखता हूं। सर्वप्रथम हमें जब ये पंचांग कैलेंडर निकालना था तो बहुत से लोगों के सुझाव आ रहे थे कि इस प्रकार का पंचांग कैलेंडर निकलना चाहिए जो हर जनमानस को अपने तिथि, त्योहार, व्रत, पर्वों का पूरी तरह से ज्ञान हो। और हमें कहीं से भी कुछ पूछते हैं तो कोई भी ज्योतिषी लोग या ब्राह्मण लोग कई बार किसी तिथि त्योहार को 2-2 दिन बताते हैं और निर्णय करके किसी चीज़ का समझ में नहीं आता। इस प्रकार की स्थिति में हमें जब कई लोगों के सुझाव आए तो हमने इस चीज़ के ऊपर मंथन किया तो मुझे लगा कि हमें ऐसा पंचांग कैलेंडर तैयार करना चाहिए जो सौर मास, चांद्र मास, नक्षत्र मास और सावन मास आदि सब प्रकार की गणनाओं का उल्लेख करता हो। तो इसमें हमें मात्र एक विक्रमी संवत पर आधारित पंचांग कैलेंडर ही सामने लगा कि हमें इसके ऊपर कार्य करना चाहिए। इस पंचांग कैलेंडर के ऊपर जिस पर हम आज कार्य कर रहे हैं, ये मेरा कोई इसमें तनिक भी सहयोग या योगदान विशेष नहीं है, क्योंकि इस कैलेंडर का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। इस कैलेंडर का इतिहास 1,95,58,85,126 वर्ष पुराना चलता आ रहा है। इस कैलेंडर का शुभारंभ सृष्टि संवत के रूप में ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि संरचना के साथ साथ किया था और उसके पश्चात युग युगांतर के पश्चात ये कैलेंडर चलता रहा। त्रेता युग में भगवान श्री राम जी ने इस कैलेंडर को चलाया। द्वापर में युधिष्ठिर संवत के नाम से युधिष्ठिर जी ने इस कैलेंडर को चलाया और कलयुग में 3044 वर्ष कलयुग के जब व्यतीत हो चुके थे तो एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने वाले महाराजा विक्रमादित्य उज्जैन के सम्राट ने इस कैलेंडर को अपनी नवरत्न सभा शंकु, बेताल भट्ट, घटखरपर, कालिदास, ब्रह्ममिहिर, धन्वंतरी, क्षपणक और कालिदास आदि नवरत्न सभा के माध्यम से जो अपने युग युगांतर के एक विद्वानों की श्रृंखला में सभी लोग आते हैं, हर प्रकार के विद्याओं का ज्ञान रखने वाले वो सभी लोग थे जिन्होंने इस कैलेंडर को सर्वप्रथम कार्य रूप दिया विक्रमादित्य जी के कहने से। और इस कृत नाम संवत्सर से ये कैलेंडर का शुभारंभ किया। लेकिन समय के साथ साथ इस कैलेंडर का नाम विक्रम संवत के आधार पर विक्रमादित्य जी के नाम से शुरू हुआ और आज हमने इसको एक ऐसा लोगों को इस धरोहर को शाश्वत रखने के लिए एक छोटा सा कार्य प्रयास किया है कि हर घर तक ये कैलेंडर पहुंचे। ऐसा सोच करके जब हमने इसको 2019 में सर्वप्रथम शुरू करना चाहा तो जैसे हमने इसके ऊपर कार्य किया
तो धीरे धीरे बहुत कठिनाइयाँ भी आई। बहुत लोगों का ये भी सुझाव रहा आपका ये कैलेंडर संस्कृत में है, तो हमने धीरे धीरे देवनागरी में इसमें प्रविष्टि रखे और सामान्य अंकों में अंग्रेजी तारीख और अंग्रेजी तारीख के मूल में चांद्रमास की तिथियां प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया इत्यादि, और उसके साथ ही पंचकों का और तिथि त्योहारों का सब प्रकार से विविध रंगों के साथ इसको अच्छी तरह से आकर्षक बना करके कुछ लोगों को सुझाव दिए कि आप इस पंचांग कैलेंडर को बनवा करके हर घर तक पहुंचाने की हमारी मदद करें। जो कैलेंडर रूप में विगत 5 वर्षों से अभी उसका छठा संस्करण छठा वर्ष में प्रवेश पा रहा है। इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं जिन्होंने ये वैदिक परंपरा को और भारत की जो ऋषि काल परंपरा है उस परंपरा को आगे निर्वाह करते हुए जन सामान्य तक, आम आदमी गृहस्थी के घर तक, उनकी दीवारों तक पहुंचाने के लिए ये जो कैलेंडर सुंदर और सार रूप में ज्योतिष गणनाओं की जिसमें जानकारी रहती है, ऐसे इस पंचांग को प्रस्तुत कर समाज में लाने का जिन्होंने एक नूतन प्रयास किया है, उसके लिए मैं डॉक्टर देशराज जी को अपने हृदय से बधाई देता हूं। और इस पुनीत कार्य में जो भी इनका जिन्होंने सहयोग किया है, यथासंभव जैसे कैसे भी सहयोग किया है, वो सभी बधाई के पात्र हैं। मैं माँ शारदा से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस विद्या के प्रचार प्रसार के पुनीत कार्य में देशराज जी पर और उनके समस्त सहयोगियों विद्वानों की जो टीम है उस टीम पर वो अपनी अनुकंपा प्रदान करें। और यही आशा और अपेक्षा है कि ये कैलेंडर दिनों दिन जो है तरक्की करता रहेगा, आम गृहस्थी के घरों तक पहुंचेगा। प्रथम संस्करण में जितने इसके पाठक थे या जितने घरों तक ये पहुंचा, आज छठे साल में वो उसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। और आशा है कि आने वाले दिनों में आम गृहस्थी भी इस बात को समझेगा कि वर्ष का आरंभ जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है, महीने का प्रारंभ संक्रांति से होता है, और वार का दिन का जो प्रथम दिन आता है वो सूर्य यानी कि रविवार होता है। तो इन सब की महत्ता को समझते हुए ना कि जनवरी, फरवरी, मार्च आदि जो भी ये महीने रखे गए हैं और जिनका कोई वैदिक गणनाओं से या मैथमेटिक्स से या ग्रह ज्योतिष से जिनका कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, इसको ना फॉलो करके वो हमारे वैशाख, ज्येष्ठ आदि जो मास हैं और जो प्रविष्टे के हिसाब से दिन शुरू होता है, उनको जरूर फॉलो करेंगे, उनका अनुसरण करेंगे। और इसके प्रचार प्रसार में हम जो ज्योतिष आदि विषयों से जुड़े हुए हैं उनकी जिम्मेवारी भी बहुत ज़्यादा बनती है कि इसको सार रूप में और सरल भाषा में या सरल रूप में वो लोगों तक उसको पहुंचाएं। लोगों को पहले वो जब जानेंगे तभी उसको अपना पाएंगे, यदि वो जानेंगे नहीं तो फिर वो उसको अपना नहीं पाएंगे। तो है भी ऐसा ही है, भारत की भी ये परंपरा रही है कि पहले जानो उसके बाद मानो। तो जब लोग इसको जानेंगे तो जरूर इसको अब स्वीकार करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ज़्यादा न कहता हुआ मैं पुनः यही कामना करूँगा कि इस प्रकार की जो आर्ष परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम जो भी करे, भले वो डॉक्टर देशराज जी हैं, हमारे समाज के अन्य जो उपस्थित यहाँ जो गणमान्य विद्वान बैठे हैं, कोई भी इस काम में जो भी सहयोग करेगा, जैसा भी करेगा, उसको जो ईश्वरीय शक्ति है वो अवश्य सहयोग करेगी, नेचर भी उसको अवश्य सहयोग करेगा। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, निरोग हों। इसी कामना को करते हुए मैं पुनः
इसके लिए इनका साधुवाद और धन्यवाद करता हूं कि इस कैलेंडर को उन्होंने जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है और